नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि पैसा नहीं आता, पैसा आता है तो टिकता नहीं है, गरीबी है, कर्ज़े हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सेविंग्स नहीं है, घर नहीं बन पा रहा इस वजह से, या बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही ठीक से। तो अगर आप भी ऐसे ही प्रॉब्लम में हैं तो आज जो आपको उपाय बताऊंगी, ये आप उपाय अगर करेंगे डेली अपनी लाइफ में, ये कुछ चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो आपके पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, बल्कि आपकी गिनती कुछ ही दिनों में आपकी गिनती अमीर लोगों में होने लग जाएगी। इतने ज़्यादा चमत्कारी उपाय हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय क्या है, शुक्रवार से स्टार्ट करके लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करना है। रोज़ करना है कमलगट्टे की माला से। तो रोज़ एक माला कमलगट्टे की माला से आपने लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करना है शुक्रवार के दिन से शुरू करके। और शुक्रवार को कब शुरू करना है, ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा नहीं है कि दोपहर को शुरू किया या नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करेंगे और रोज़ उसी समय करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पास पैसे आने लग गए हैं, आपके इनकम के सोर्सेज बन गए हैं। दूसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का एक एक पाठ रोज़ करें तथा लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल का फूल अर्पित करें। गुलाब और कमल का फूल रोज़ अगर नहीं अर्पित कर सकते तो हर शुक्रवार को ज़रूर करें। ऐसा करने से अगर आपके जीवन में जो भी आर्थिक संकट है वो दूर हो जाएगा। उपाय नंबर 3, अपने से बड़े व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करें और घर में परिवार में सबसे प्रेम से रहें। स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि अगर जो लोग घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, औरतों का सम्मान नहीं करते, अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं या अपनी बेटी पे या बहन या माँ पे, तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। इसीलिए औरतों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, औरतों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पास पैसा टिकेगा। चाहे आप जितना मर्ज़ी कमा लें, लेकिन अगर आप घर में औरतों का सम्मान नहीं करते, औरतों को इज्जत नहीं देते, तो आपके पास पैसा कभी भी नहीं टिकेगा। ऐसे इंसान से लक्ष्मी माता बहुत नाराज़ हो जाती है। उपाय नंबर 4, सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें। मैं हर बार बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो प्रातः जल्दी उठकर घर की सफाई करें, उसके बाद स्नान करें और पाठ पूजा ज़रूर करें। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। कभी भी घर में कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ से दुर्गंध आती हो। पूरे घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। दुर्गंध जहाँ से जिस भी जगह से आएगी तो वहाँ पर उस घर में लक्ष्मी माता कभी नहीं ठहरती। उपाय नंबर 5, आपके दरवाजे पे कभी कोई भिखारी आए या गाय आए या कुत्ता आए या कोई भी जानवर या पशु पक्षी आए, तो आपने उनको खाने पीने की चीज़ अवश्य देनी है। अगर कभी नहीं दे सकते किसी भी रीज़न से, तो कम से कम उन्हें दुत्कारे नहीं या उनका निरादर ना करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मी माता ऐसे घर में आती है, प्रवेश करती है जहाँ पशु पक्षी को खिलाया पिलाया जाता है, जहाँ जो अगर दरवाजे पे कोई ज़रूरतमंद आए उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। तो ऐसे घर पे लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी हुई रहती है। उपाय नंबर 6, घर में कभी भी कूड़ा करकट जमा नहीं होने दें। समय समय पर सफाई करते रहें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा पुराना सामान जमा करके रखते हैं कि शायद कभी काम आ जाएगा। नहीं, जितना ज़्यादा पुराना ख़राब सामान आप घर में रखेंगे, उतना आपके घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होंगे, लक्ष्मी माता भी नाराज़ होंगी, लक्ष्मी नहीं टिकेगी घर में, बहुत सारी कर्ज़े, बीमारियां, ये सब चीज़ें आएंगी। तो जितना हो सके घर को, फालतू चीज़ों को घर में ना रखें, घर को साफ़ सुथरा रखें। कभी भी गंदगी जमा ना होने दे, जाले वाले ना लगने दे। ऐसा करने से लक्ष्मी माता बेहद नाराज़ हो जाती हैं। उपाय नंबर 7, शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना मतलब लक्ष्मी माता को रुष्ट करना होता है। जिस घर में पैसा आना भी हो, नहीं आएगा अगर आप शाम के समय झाड़ू लगाएंगे। तो कोशिश करें कि सुबह जब उठते हैं, उठते ही घर की सफाई करें, उसके बाद नहा धो के पाठ पूजा करें और शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं। उपाय नंबर 8, झाड़ू को संभाल कर रखें। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखें, ठीक है। और हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि आपके घर कोई आ रहा है उसकी नज़र उस पर ना पड़े। तो झाड़ू को जितना छुपा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे और
कई लोग झाड़ू ऐसी जगह पे रख देते हैं कि बार बार उसके ऊपर से टाप के जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। उपाय नंबर 9, हमेशा साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहने, कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और हमेशा नहा के साफ सुथरे बन के रहे और सुगंधित रहे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कपड़ों से या आपकी बॉडी से दुर्गंध आ रही है, तो ऐसा करने से उस व्यक्ति के पास चाहे कुंडली में जितना मर्जी अच्छा योग हो, लेकिन लक्ष्मी नहीं टिकती। उपाय नंबर 10, घर में पूजा करने का एक निश्चित स्थान बनाएं। ऐसा नहीं है कि किसी दिन कहीं बैठ के पूजा कर रहे हैं, किसी दिन कहीं बैठ के पूजा कर रहे हैं। पूजा करने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए घर में, और रोज़ जिस समय पूजा कर रहे हैं रोज़ उसी समय करें। 10-15 मिनट से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आप सुबह 5 बजे पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अगले दिन आप सुबह 8 बजे कर रहे हैं, फिर उसके अगले दिन आप 10 बजे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से कोई फल नहीं मिलेगा। टाइम का ध्यान रखें। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के मंत्र जाप करते हैं तो 5, सवा 5 या मैक्सिमम 5:30 बजे तक रोज़ उठ के मंत्र जाप करें। उपाय नंबर 11, ईशान दिशा में गंदगी न होने दें। ईशान कोण यानी कि जहाँ पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो उस जगह पे कभी भी गंदगी ना रहने दें, हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि ईशान कोण देवी देवताओं का वास होता है वहाँ पे, तो उस स्थान को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। उपाय नंबर 12, घर, दुकान, फैक्ट्री आदि में उत्तर पूर्व ईशान खुली हो तथा इन दिशाओं में सुगंधित पुष्प वाले तथा तुलसी के पौधे लगाएं। तो ईशान कोण में सुगंधित पुष्प वाले पौधे लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं, और उस जगह पे वेस्ट मटेरियल ऐसी चीज़ें ना रखें। इससे क्या होगा, अगर आप रखते हैं तो कामकाज में प्रॉब्लम्स आएंगी, कस्टमर नहीं बढ़ेंगे या बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। और अगर आप इस जगह ईशान कोण को साफ़ सुथरा रखेंगे, सुगंधित पुष्प रखेंगे वहाँ, तो आपके दुकान में, आपकी फैक्ट्री में पैसा आकर्षित होगा, कस्टमर्स आकर्षित होंगे। उपाय नंबर 13, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम में कोई गड्ढा, बोरिंग, हौज इत्यादि ना हो तथा जहाँ भी वास्तु दोष हो वहाँ एक स्वास्तिक बना दें। घर में जहाँ भी वास्तु दोष हो वहाँ पे स्वास्तिक बना दें। और हमेशा बाथरूम में नल वगैरह से पानी नहीं लीक होना चाहिए। अगर जिस भी जगह पे पानी लीक होता रहता है नल से, वॉशरूम में या किचन में, तो समझ लीजिए जैसे पानी बह रहा है पैसा भी वैसे ही बह जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा गलत संकेत होता है, अशुभ संकेत होता है। अगर आपके घर में पानी कहीं से लीक हो रहा है तो इसको तुरंत ठीक करवा लें। तो अगर आप रोज़ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आएगा। और अगर है, आप अभी इन चीज़ों को शुरू कर दीजिए, जो भी बातें बताई हैं, माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दीजिए। चाहे जितना बड़ा मर्जी आर्थिक संकट है, पैसा आना शुरू हो जाएगा, सारे संकट दूर हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, कर्जे उतर जाएंगे, और कुछ ही दिनों में आपको लगने लगेगा कि आप अमीर होते जा रहे हैं। दिन बर दिन आपके पास पैसा आता जा रहा है, इनकम के सोर्सेज बन रहे हैं, पैसा जुड़ रहा है, सेविंग्स हो रही है। जब कर्जे नहीं होंगे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो सेविंग्स भी होंगी, सेविंग्स होंगी तो सारे काम हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छे से होगी, घर भी बनेगा आपका, जो भी आप चाहते हैं वो सब चीज़ें आप ले पाएंगे। तो इन उपायों को रोज़ फॉलो करिए और आर्थिक संकट से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।